हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अविवचन का अर्थ एवं परिभाषा। प्लीडिंग क्या होती है तो उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग पढ़ेंगे। तो प्लीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि प्लीडिंग के बाद ही कोई केस चलता है, कोई ट्रायल मुकदमा चलता है। तो प्लीडिंग का उसमें सबसे बड़ा रोल होता है। तो प्लीडिंग क्या होती है, प्लीडिंग का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे। तो न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे की सुनवाई आरंभ होने के पूर्व यह वांछनीय है कि न्यायालय को स्पष्ट रूप से मालूम हो कि उसे किस बात पर निर्णय देना है। इसी प्रकार पक्षकारों के लिए स्पष्ट रूप से यह मालूम होना वांछनीय है कि किस बात पर लड़ रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे संतोषजनक तरीका यह है कि सुनवाई के पूर्व प्रत्येक पक्षकार अपने वाद का कथन करे और अपने विपक्षी के वाद का उत्तर दे। इसी कथनों तथा उसके उत्तरों को ही अभिवचन प्लीडिंग कहते हैं। तो प्लीडिंग किसे कहते हैं, तो ये बताया गया है कि जैसे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे संतोषजनक तरीका यह है कि सुनवाई के पूर्व प्रत्येक पक्षकार, दो पक्षकार होते हैं, तो उनमें दोनों पक्षकार जो होता है वो अपने वाद का कथन करे और अपने विपक्षी के वाद का उत्तर दे। इसी कथनों तथा उसके उत्तरों को ही अभिवचन कहते हैं। अभिवचन की परिभाषा करते हुए ऑजर्स महोदय कहते हैं कि अभिवचन प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए कथन होते हैं, जिनमें वह यह उल्लेख करता है कि मुकदमे के परीक्षण में उसके अभिकथन क्या हैं। इन कथनों में वह उन सब विवरणों को प्रस्तुत करता है जो उसके विपक्षी के लिए उत्तर में अपना वाद तैयार करने के लिए आवश्यक हो। श्री पीसी मोघा के अनुसार अभिवचन ऐसे कथन होते हैं जो किसी मामले के प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखे और तैयार किए जाते हैं। उसमें इस बात का कथन किया जाता है कि परीक्षण में उसका क्या संकथन होगा और उसमें ऐसी सब बातों का ब्यौरा होगा जिनकी उसके प्रतिद्वंदी को जवाब में अपना मामला तैयार करने के लिए ज़रूरत हो। 1873 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट की धारा 100 के अनुसार अभिवचन में कोई याचिका या समन शामिल है और उसके अंतर्गत किसी वादी के दावे या अधियाचन डिमांड का लेखबद्ध कथन और किसी प्रतिवादी द्वारा की गई उसके संबंध में कोई प्रतिरक्षा का कथन, किसी प्रतिदावा काउंटर क्लेम के संबंध में वादी के जवाब का कथन भी है। नियमतः भारत में इंग्लैंड की भांति एक वाद में केवल 2 अभिवचन होते हैं। फर्स्ट, एक वादी की ओर से दायर किया गया दावे का कथन, जिसे वाद पत्र प्लेंट कहा जाता है, और उसमें वादी सभी आवश्यक विवरणों सहित अपने वाद के हेतुक कॉज ऑफ एक्शन का उल्लेख करता है। तथा दूसरा, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब या प्रतिवादी, उसे लिखित कथन कहते हैं, और जिसमें प्रतिवादी वादी द्वारा वाद पत्र में कथित किए गए प्रत्येक सारभूत तथ्य मटेरियल का उत्तर देता है, साथ ही ऐसे नए तथ्यों का भी उल्लेख करता है जो उसके पक्ष में हो। तो वाद पत्र किसी वाद में 2 अभिवचन होते हैं, 2 प्लीडिंग होती है। एक तो होता है कि जो वादी वाद पत्र दायर करता है, जिसे प्लेंट कहा जाता है, तो एक में उसमें प्लीडिंग होती है, और दूसरा जो प्रतिवादी उस अपने बचाव में या प्रतिवाद, जिसे लिखित कथन कहते हैं, और जिसमें प्रतिवादी वादी द्वारा वाद पत्र में कथन
किए गए प्रत्येक सारभूत तत्व मटेरियल का उत्तर देता है, साथ ही ऐसे नए तथ्यों का भी उल्लेख करता है जो उसके पक्ष में हों। उपरोक्त दो अभिवचनों को दृष्टि में रखकर भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता CPC में अभिवचन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। तो भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिवचन की परिभाषा दी गई है। अभिवचन से वाद पत्र या लिखित कथन अप्रेरित है। ये प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट आर रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग का मतलब हुआ जो प्लेंट और या रिटन स्टेटमेंट होता है उसे प्लीडिंग कहा जाता है। ये आदेश 6 नियम 1 CPC में दिया गया है। तो आदेश 6 नियम 1 में अभिवचन की परिभाषा दी गई है कि अभिवचन से वाद पत्र या लिखित कथन अप्रेरित है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई उपरोक्त परिभाषा व्यापक नहीं है। यथार्थ रूप में यह कहना सही है कि अभिवचन या तो वाद पत्र होता है या लिखित कथन। तथापि कभी कभी मौलिक कार्यवाहियों में याचिकाओं जो पिटीशंस होते हैं तथा शपथ पत्र एफिडेविट को वादों के अभिवचन के रूप में माना जाता है, यद्यपि वे वाद पत्र या लिखित कथन के औपचारिक भागों के अनुरूप नहीं होते हैं। आदेश 1 नियम 4 13 मद्रास हाई कोर्ट रूल्स में मद्रास हाई कोर्ट के नियमों के अंतर्गत अभिवचन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अभिवचन में वाद पत्र, लिखित कथन, याचिका, स्पेशल केस, अपील का मेमोरेंडम तथा आपत्तियों का मेमोरेंडम शामिल है। तो आदेश 1 नियम 4 13 मद्रास हाई कोर्ट रूल्स में मद्रास हाई कोर्ट के नियमों के अंतर्गत अभिवचन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अभिवचन में वाद पत्र, लिखित कथन, याचिका, स्पेशल केस, अपील का मेमोरेंडम तथा आपत्तियों का मेमोरेंडम शामिल है। घोष महोदय ने परिभाषा को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक माना है। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई परिभाषा में प्रयुक्त शब्दावली की भी आलोचना की है। उनके शब्दों में सभी अभिवचन लिखित कथन होते हैं। एक वाद पत्र उतना ही लिखित कथन है जितना कि बचाव या प्रतिवाद अथवा वादी का उत्तर। प्रतिवाद के लिए लिखित कथन तथा उत्तर के लिए वादी का लिखित कथन शब्दों का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। उसके बाद मौखिक अभिवचन ओरल प्लीडिंग क्या होती है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 CPC के आदेश 10 नियम 1 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि जब किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में वर्णित तथ्यों को दूसरे पक्षकार द्वारा स्पष्ट रूप से अथवा आवश्यकता लिखता द्वारा स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता है, तब न्यायाधीश का यह कर्तव्य हो जाता है कि मुकदमे की पहली सुनवाई पर वह दूसरे पक्षकार से यह अविनिश्चित करे कि वह उन्हें स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है, और न्यायालय ऐसी स्वीकृतियों अथवा अस्वीकृतियों को अभिलेखबद्ध कर लेगा। मोघा महोदय के अनुसार इस प्रकार अभिलेखबद्ध की गई स्वीकृतियों को मौखिक अभिवचन कहा जाता है। अभिवचन के उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग। अभिवचन के उद्देश्य, तो अभिवचन के उद्देश्य क्या होते हैं? फर्स्ट, पक्षकारों को निश्चित वाद पदों पर लाना, टू ब्रिंग द पार्टीज टू डिफाइंड इशू। तो अभिवचन का कार्य उन बातों को ठीक रूप से अवनिश्चय करना है कि जिन पर पक्षकारों में मतभेद है और जिन पर वे एक मत हैं, जिससे कि पक्षकारों को निश्चित बिंदुओं पर लाया जा सके। तो पक्षकारों में क्या वाद है, इसके लिए अभिवचन किया जाता है। सेकेंड दिया है पक्षकारों को
अचंभे से बचाना, टू प्रिवेंट द पार्टी फ्रॉम बीइंग टेकन बाय सरप्राइज। तो अभिवचनों का संपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक पक्षकार को इस बात की उचित सूचना देना है कि वह उसके विपक्षी का केस क्या है, जिससे कि परीक्षण आरंभ होने से पूर्व ही उसे मालूम रहे कि परीक्षा के समय उसके विपक्षी द्वारा कौन कौन सी बातें उठाई जाएंगी, और इस प्रकार पक्षकारों परीक्षण के दौरान चकित होने से बच जाते हैं। थर्ड दिया है अनावश्यक खर्चों एवं कठिनाइयों का कम करना, टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड ट्रबल्स। अभिवचनों के कारण पक्षकारों को पहले से मालूम रहता है कि उन्हें क्या साबित करना है, अतः स्वाभाविक रूप से वे अनावश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के व्यय एवं कठिनाई से बच जाते हैं। फोर्थ दिया है असंगतताओं का उन्मूलन करना, टू रिमूव इनकॉन्सिस्टेंसी। पैटर्न महोदय के अनुसार अभिवचनों का उद्देश्य असंगतताओं को दूर करना भी होता है, अन्यथा वास्तविक परीक्षण शुरू होने के पूर्व पक्षकारों को अभिवचनों के रूप में अपना अपना केस प्रस्तुत करने के लिए विवश करने संबंधी नियमों के अभाव में केस अनेक प्रकार की असंगतताओं से परिपूर्ण हो सकता है। फिफ्थ अनावश्यक देरी में कमी करना, टू अवॉइड अननेसेसरी डिले। अभिवचन संबंधी नियमों के कारण विशेषकर उस समय की बचत हो जाती है जो अन्यथा अनावश्यक एवं असंबद्ध साक्ष्य का परीक्षण में लग जाते हैं। 6 दिया है न्यायालय को सहायता प्रदान करना, टू असिस्ट द कोर्ट। अभिवचनों को कार्य केवल पक्षकारों को ही लाभ प्रदान करना नहीं है, बल्कि न्यायालय की सहायता करना भी है, क्योंकि अभिवचन उस क्षेत्र को अंकित कर देते हैं जिसके बाहर पक्षकारों के बीच विवाद को विस्तृत नहीं होने देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा, एक बार फिर से जल्दी देख लीजिए अभिवचन के क्या उद्देश्य होते हैं, प्लीडिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहला है पक्षकारों को निश्चित वाद पदों पर लाना। सेकंड दिया है पक्षकारों को अचंभे से बचाना, कि नहीं तो पता चले कि अगर उन्हें ये भी नहीं पता होगा किस बात के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं, अचानक कोई ऐसी बात आ जाए तो उसमें अचंभा हो जाएगा, तो इसलिए प्लीडिंग की जाती है। सेकंड में दिया है पक्षकारों को अचंभे से बचाना। थर्ड में दिया गया है अनावश्यक खर्चों एवं कठिनाइयों का कम करना। अगर उन्हें अभिवचन के द्वारा ये पता होगा कि किस बात के लिए आपस में लड़ाई हो रही है, तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, उसी बात पे फोकस करेंगे। फोर्थ में दिया है असंगतताओं का उन्मूलन करना। फिफ्थ में दिया गया है अनावश्यक देरी में कमी करना। और 6 में दिया है न्यायालय को सहायता प्रदान करना। अभिवचनों को कार्य केवल पक्षकारों को ही लाभ प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायालय को भी सहायता प्रदान करना, क्योंकि न्यायालय को जब पता चलता है कि इसी बात पर लेकर के पक्षकारों में विवाद है, तो वो उसी बात को अपना न्याय देता है न्यायालय। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभिवचन क्या होता है, अभिवचन की डिफिनेशन क्या होती है, अभिवचन का अर्थ क्या होता है और अभिवचन के क्या उद्देश्य होता है। तो अभिवचन किसी भी वाद में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि अभिवचन से ही पता चलता है कि उन दोनों पक्षों में जो दो पक्षकार होते हैं, उन दोनों पक्ष में किस बात के लेकर वास्तव में इशू है। उसी बात पे अगर अभिवचन में वो दोनों से पता चल जाता है तो न्यायालय को न्याय देने में सुविधा होती है
और उन लोगों में आपस में भी बात कहने में आसानी होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभिवचन क्या है और अभिवचन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्लीडिंग से संबंधित सारे तथ्य की जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।